आज कटिहार नगर क्षेत्र में भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम के वंशजों के द्वारा नगर भर में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हर साल की भांति इस साल भी हजारों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। न सिर्फ कटिहार में बल्कि कोसी सीमांचल के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। कुछ भागलपुर से, कुछ सहरसा से, कुछ मधेपुरा से तो कुछ दरभंगा से भी महानुभाव पधारे हुए हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं परशुराम जयंती को लेकर क्या कुछ जानकारी वो हमारे माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं और क्यों परशुराम जी की जयंती हम लोग मनाते आ रहे हैं और उनका भगवानों में कितना स्थान है, इन्हीं लोगों से समझते हैं। देखिए, आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज ही के दिन भगवान परशुराम जी का धरती पर अवतरण हुआ था और हम लोग कटिहार वासी जो भी अपने समाज के लोग हैं लगातार वर्षों से परशुराम जी के जयंती के अवसर पर विशाल झांकी निकालते हैं और अपने समाज को, देश को एक संदेश देने का काम करते हैं। क्योंकि भगवान परशुराम धरती के अजर अमर देवता हैं और ये समाज के लोगों को हम लोग बताने का काम करते हैं। भगवान परशुराम जयंती को हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत ही संख्या में यहाँ पहुँच के ब्राह्मण समाज और हमारे भूमिहार समाज के जो भी हैं वो आके जुड़ के आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हमारे ख्याल से अभी जो संख्या है इससे और भी संख्या भी बढ़ेगी और अच्छी संख्या में यहाँ पर सभी समाज के लोग आ रहे हैं और एक मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं। भगवान परशुराम जयंती और उनके जो दिए हुए मार्गदर्शन है उनको अपने पूरे जो हमारे जिला है उनमें पहुंचाने का काम करेंगे। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव है। उस उत्सव का हम लोग बहुत ही जोर शोर से उत्सव मना रहे हैं। भगवान परशुराम जी का जयंती मना रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा आपको पूरे कटिहार में दिखाई पड़ेगा। अभी कुछ ही पलों में ये शोभा यात्रा जगशाला के प्रांगण से शुरू होगी और तमाम अपने कटिहार शहर गली गली चौराहे घूमते हुए पुनः यहाँ आके इस कार्यक्रम का समापन होगा। जय परशुराम। भगवान परशुराम जी को इसलिए पूजा जाता है कि वो अपने पिता माता के साथ आश्रम में रहते थे। इनके माता पिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किए थे वहाँ के राजा, है ना। उसी के विरोध में जो इन्होंने अपना लड़ाई शुरू किए तो उन लोगों के मतलब 21 बार जो है धरती पर उन लोगों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध छेड़ा था, आक्रमण किया था और विनाश किया था। चूँकि इनकी माँ 21 बार अपने छाती पर हाथ से किए हुए थी, है ना। इसलिए अन्याय के विरुद्ध न्याय का पक्षधर के रूप में इनकी हम लोग पूजा करते हैं। आज हम लोग भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव के अवसर पर जमा हुए हैं। इस देश के लिए, इस समाज के लिए ब्राह्मण समाज शुरू से ही कुर्बानी देते रहा है। आगे भी हम लोग एकजुट होकर के देश और समाज की सेवा करेंगे, इसीलिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। कटिहार के पड़ोसी जिला से भी लोग आते हैं। पिछले वर्ष तो सिवान, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से भी लोग आए थे। इस वर्ष गर्मी के कारण कुछ लोग कम आए हैं, लेकिन जोश वही है, उल्लास वही है और हम लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज जो आज पिछड़ेपन के दायरे में जा रहा है उसे आगे लाना है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से उसे आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को मनाते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। हर साल की तरह इस बार भी खूब धूमधाम से हम लोग निकाल रहे हैं। सब परशुराम वंशजों को भारी भारी बधाई, आप लोगों को भी। कैसे है, क्या शोभा यात्रा है, कहाँ से कहाँ निकले, कितने लोग शामिल होंगे? देखिए, ये आज जो है परशुराम जयंती के अवसर पे पूर्व तैयारी था और यज्ञशाला से ये कार्यक्रम विभिन्न रास्तों से होते हुए शहीद चौक पहुँचेगी, फिर उसी होके हम लोग काली मंदिर होते हुए फिर यहीं पे समाप्ति होगी। इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और परशुराम जयंती के अवसर पे आपके माध्यम से कटिहार के तमाम लोगों को जो है शुभकामना देते हैं कि उनके जीवन में जो है सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए। ये देखा जा रहा है पिछले 10 सालों से इस तरह की शोभा यात्रा निकाल करके सनातन का एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्या सनातन खतरे में है?
देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये परंपरा बन गई है। और अगर हमसे पूछिएगा तो ये परंपरा जो है, इसको बढ़ावा मिले लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस परंपरा में कहीं से भी एरोगेंसी नज़र नहीं आना चाहिए। चाहे वो हिंदू का कोई पर्व हो, मुसलमान का कोई पर्व हो, सिख का कोई पर्व हो, ईसाई का पर्व हो, इसमें आप क्या परिचय देना चाहते हैं? आज बहुत हर्ष की बात है कि हमारे आराध्य देव महान, हम लोग के आराध्य, जो हम उनके वंशज हैं, परशुराम का आज जन्मोत्सव है और हमारे वो आराध्य भगवान हैं हमारे ब्राह्मणों के लिए। और आज उनका उत्सव हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और शोभा यात्रा भी हम लोग की होगी और हमारे सभी ब्राह्मण भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ ओडिसी नृत्य से लेके झांकियाँ होगी, विद्यापति जी का होगा, शंकर पार्वती जी रहेंगे, गणेश जी रहेंगे, बजरंगबली रहेंगे। शास्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव में हम लोग शामिल हुए हैं और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की मैं सभी कटिहार वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। भगवान सभी का कल्याण करें और भगवान के हम लोग जन्मोत्सव में एक शोभा यात्रा निकाले हैं कटिहार में, जो पूरे शहर में भ्रमण करेगी। सभी भक्तों से आग्रह है कि इस शोभा यात्रा में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान परशुराम पूरी दुनिया में समस्त संसार के वो आराध्य प्रभु हैं और वो न्याय की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। इसलिए भगवान परशुराम के शोभा यात्रा में हम लोग सभी समाज के लोगों का सम्मान करते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि सब लोग आइए और न्याय के साथ हम लोग के शोभा यात्रा में शामिल होइए। हमारे ऊपर ब्राह्मणवाद का आरोप लगता है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं और ब्राह्मणों ने अपने ही समाज के जो रावण थे, जो बहुत विद्वान थे, प्रचंड विद्वान जिनको कहा जाता था, हमने रावण को ईश्वर नहीं माना। हमने क्षत्रिय कुल में जन्मे प्रभु श्री राम को ईश्वर माना। हमने यदुवंशी कुल में जन्मे भगवान कृष्ण को हमने भगवान माना। इसलिए ब्राह्मण संसार की खुशहाली की बात करती है, संसार आपके देश की अखंडता की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। ये हर वर्ष की भांति भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव हम लोग इसी जगशाला मैदान में मनाते हैं और यहाँ से एक शोभा यात्रा भी निकलेगी जो शहर की मुख्य सड़कों का भ्रमण करते हुए वापस जगशाला मैदान पहुँचेगी, जहाँ प्रसाद का वितरण किया जाएगा। कितने लोग शामिल होने की उम्मीद है? देखिए, अगली साल परशुराम जयंती पर यहाँ पे करीब 3000 से ज़्यादा लोग शोभा यात्रा में शामिल थे। अभी 3 बजे का समय है, अभी भी देख रहे होंगे हजारों लोग तो इकट्ठे हैं और भी लोग आएंगे। तो आपने देखा कटिहार जिले में निकाली गई शोभा यात्रा के दृश्य को, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं। इसको लेकर काफी उत्साह भी दिख रहा है लोगों में और सभी भारतीय परिधानों में काफी सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। इसीलिए यहाँ हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से अपने भगवान को पूजते हैं और यही इस झांकी को देखने के बाद समझ में आता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कटिहार प्रशासन भी काफी चुस्त दुरुस्त दिखी, पुलिस को भी खास इंतजाम देखने को मिले। आप इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें और बने रहे BMW न्यूज़ बिहार के तमाम खबरों के साथ। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।